हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पिछला क्लास लेक्चर में क्या पढ़े थे, एक्सरसाइज 10F। हम बोले थे स्टूडेंट कि जो एक्सरसाइज 10F है ये 3 क्लास तक चलेगा। तो 2 क्लास हो चुका है, 1 क्लास और आज इसका लास्ट पूरा ये खत्म हो जाएगा। इसका जो भी डाउट है स्टूडेंट, सारा डाउट कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले कि आप लोग को ये क्या करना है ना, रिविजन करना। जैसे कि हम आप लोग को बताए भी थे कि ये चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पिछला 7-8 साल से हर एक साल एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि पिछला साल हम ये लगभग 2018 में क्वेश्चन नंबर इसमें जो भी आया था, अभी शायद क्वेश्चन नंबर 18 था, वो 2018 में पूछा गया था, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। और आगे जितना भी डाउट है सारा अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और आज उल्टा से चलेंगे, एक्सरसाइज को उल्टा से जो जो डाउट है अभी हम बनाएंगे। जो कॉमन स्टूडेंट का डाउट होता है उस टाइप का क्वेश्चन को हम बना देंगे स्टूडेंट। बाकी बात मेरे बताने के बाद भी यदि कोई भी क्वेश्चन डाउट रहे तो आप लोग क्वेश्चन नंबर और वो जो एक्सरसाइज है उसको लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और या नहीं तो फिर आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। और आज हम क्या बोले कि एक्सरसाइज का उल्टा से चलेंगे, यानी कि नीचे से जो डाउट होगा, मतलब लास्ट क्वेश्चन से जो डाउट होगा उसको पूरा फर्स्ट तक लेके जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट से बोले थे क्वेश्चन नंबर 51। ये हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा। एक्सरसाइज 51 क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं है स्टूडेंट, बन जाएगा। लेकिन किसी ये क्या है ना, इसमें दे दिया शो करने के लिए, मतलब कि प्रूव करके दिखाइए कि dy/dx ये है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे सो भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10F है ये स्टूडेंट। आप लोग को हम फिर से बोलेंगे कि जितना चीज हम बताएं सारा चीज रिविजन करना है। और ये नहीं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसी से एग्जाम में आता है तो हम लोग सिर्फ इसी को, हो सकता है आप लोग का, हम ये नहीं कहते कि नहीं आएगा। अब तो डिफ्रेंसिएशन का इतना चैप्टर है, किसी से भी आ सकता है। तो आप लोग को सब चैप्टर को रिवीजन करना है। सब तो इजी है, देख देख करके पता चल जाता था कि ये एक्सपोनेंशियल लगेगा, या फिर ये कंपोजिट फंक्शन है, या फिर इसमें लॉग लगाएंगे, या फिर और क्या करेंगे, वो सब सारा चीज है। तो क्या करें, इस चैप्टर को शुरू से जो पढ़ाया था एक बार बता देते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखे। यानी कि हम लोग लॉग लगाने के लिए सीखे थे। तो स्टूडेंट लॉग कहाँ पे लगेगा, हम ये बोले थे कि जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। जब मल्टीप्लाई में दो, मतलब जब मल्टीप्लाई में बहुत बड़ा सा फंक्शन दिखे, मतलब अटपटा सा कहने मतलब ये हुआ कि जब डायरेक्ट u इंटू वी या फिर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू में हम लोग इसको नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब रूट दिख गया, लॉग दिख गया, और क्या क्या दिख गया, पावर बड़ा दिख रहा है, उस टाइप का 5-6 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, वहां तो u इंटू वी नहीं लगाएंगे। तो अब वैसा स्थिति में हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, तब हम लोग वहां पे कर लेंगे तो लॉग लगा लेंगे। जब बहुत अटपटा टाइप का मतलब क्वेश्चन दिखे मल्टीप्लाई में तो वहां आप लोग को लॉग लगा लेना। अटपटा टाइप का मतलब समझ में आ गया ना, कि डायरेक्ट जब वो u इंटू वी में मैच नहीं करे तब। उसके बाद जब डिवाइड में भी वही बात हो, जब 3-4 ऊपर 3-4 नीचे डिवाइड में आ जाएगा फंक्शन, तब हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पे भी लॉग लगा लेंगे। क्योंकि स्टूडेंट लॉग लगाने से ही क्वेश्चन छोटा हो जाता है। ठीक है, और जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो तो वहां पे भी लॉग लगाएंगे। ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट। इसमें 2-4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, वो एक बार हम रिपीट कर देते हैं। क्योंकि आज लास्ट क्लास है, ताकि आप लोग को और अच्छा से सारा चीज याद हो जाए। और स्टूडेंट पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, देखिए इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्या था, तो लॉग m इंटू एन, तो फॉर्मूला आता था लॉग m प्लस लॉग m, लॉग m बाय n तो लॉग m माइनस लॉग m, लॉग m टू द पावर n तो n लॉग m। जो पावर हम ये बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो पावर रहता था उसको हम लोग पीछे ले आते थे, यही ना था। और इसमें एक क्या था, तो लॉग ई का वैल्यू आप लोग तो अब समझ गए होंगे लॉग ई का वैल्यू क्या होता है। हम 2 बोल देंगे, आप लोग क्या मान जाइएगा, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिखना है। ठीक है, लॉग 1 का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, तो 0 होता है। चलिए ये सब सारा चीज हम रिवाइज करा दिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज स्टूडेंट 10F है, पता तो होगा ही, और ये लास्ट क्लास है। इसका हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 51 नंबर में क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 51 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, y इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। और हम लोग को क्या दिखाना है स्टूडेंट, हम लोग को दिखाना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग को dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिखाना है, तो कोसेक एक्स दिखाना है, कोसेक एक्स। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे यहाँ पे जो दिया है उसको, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो log रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। और ये चीज हम आप लोग को बोले थे स्टूडेंट कि मैथ में सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला यही फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। बोले थे कि नहीं? ये क्या है, तो सबसे ज्यादा बार मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो आप लोग को याद ही होगा। चलिए अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे स्टूडेंट। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। होगा कि नहीं? ये 2 से 2 कैंसिल, तो हम लोग का यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, y इक्वल टू हो जाएगा log रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y इक्वल टू हम लोग का सिर्फ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो log 10x बाय 2। होगा कि नहीं? ये y इक्वल टू log 10x बाय 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ से इसका करेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखिए स्टूडेंट, जब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, x की जगह 10x बाई 2 लिखा हुआ तो 10x बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 1 बाय 10x बाई 2। होगा कि नहीं स्टूडेंट? और ये 10x बाई 2 कैल्सियम मतलब ये क्या डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10x का सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, x की जगह x बाई 2 था, x बाई 2 कर दिया, यहाँ पे 1 बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, इसको साइन x बाय कॉस x में तोड़ देंगे तो ये कॉस x ऊपर जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स बराबर क्या होता है 10x। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स में जैसे इसको तोड़ेंगे तो कॉस एक्स ऊपर हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय 2। होगा कि नहीं? मल्टीप्लाई ऑफ ये सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 को 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं कि नहीं? मल्टीप्लाई ऑफ यहाँ पे 1 बाय 2 है तो 1 बाय 2 हो जाएगा। ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक कॉस एक्स बचा हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई ऑफ कॉस एक्स बाय 2, और यहाँ पे ये 2 बचा हुआ स्टूडेंट तो यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, साइन 2 थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का आ जाएगा स्टूडेंट साइन 2 थीटा, यानी कि 1 बाय साइन 2 थीटा बोला है, और यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? देखिए दिखाते हैं 2 थीटा बाई 2, यही ना होता है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं? यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन एक्स। तो चलिए वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, डायरेक्ट साइन एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? अब ये साइन एक्स को हम लोग ऊपर कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का फाइनली आया कि नहीं, कोसेक एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। और यही तो हम लोग को शो करना था और शो हो भी गया, प्रूफ लिख दीजिए। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? कितना इजी था, क्या कहीं भी ऐसा लगा कि एक लाइन भी आप लोग को समझ में नहीं आया? चलिए बार फिर से बता देते हैं, समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया होगा वो एक बार फिर से समझ लीजिए, और यदि समझ में आ भी गया स्टूडेंट और फिर से समझ लीजिएगा तो आप ही लोग के लिए अच्छा होगा। चलिए ठीक है, फिर मार्कर का कैप काम रख दें, दिख नहीं रहा। चलिए पेन देखिए स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया, y इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और हमको प्रूव करके क्या दिखाना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। क्या किए, 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह एक्स बाय 2 तो एक्स बाय 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल स्टूडेंट, तो y इक्वल टू लॉग 10x बाय 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, log x का 1 बाय x, x की जगह 10x बाय 2 लिखा है तो हम लोग 10x बाय 2 लिख देंगे, और ये 10x बाय 2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाय 2, और ये x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, साइन x बाय 2 और बटे cos x बाय 2 होगा, तो ये cos x बाय 2 को ऊपर लेकर साइन x बाय 2 नीचे हो गया, और सेक स्क्वायर x बाय 2 को नीचे लेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर x बाय 2 होगा।
स्क्वायर से एक यहाँ पे कटा स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक कॉस बच गया है और बटे 2 है। अब आप लोग को फॉर्मूला पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह x/2 दिया, तो 2 से 2 कैंसिल होकर के सिर्फ साइन एक्स होगा कि इस 1/sin x का फॉर्मूला शुरू से हम लोग पढ़ते हैं, कोसेक x होता है dy/dx हो गया कोसेक x, यही चीज प्रूव करना था। तो ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग अब आगे चलते हैं। एक आगे ले लेते हैं स्टूडेंट, इधर तो सब आप लोग से बन ही गया होगा। एक क्वेश्चन हमको बनाने का मन है एक्सरसाइज का, इसी का 44 नंबर क्वेश्चन। इसको स्टूडेंट आप लोग u/v से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी जो कि 5 लाइन में भी बन जाएगा, उस मेथड से हम बताएंगे। तो एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, जो सबसे बेस्ट तरीका हो और जो सबसे इजी मेथड हो, उस मेथड से आप लोग को पता चल जाए, ताकि रिवीजन में, कम रिवीजन में भी आप लोग से वो क्वेश्चन छूटे नहीं, और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, इसलिए वो उस टाइप से हम बताते हैं। इसको स्टूडेंट आप लोग, हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट से बनेगा, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। फिर लॉन्ग प्रोसेस से तो आप लोग से बन ही गया, हम बताएंगे तो कुछ तो नया होना चाहिए ना, इसलिए उसको देखिए छोटा करके कैसे बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट 44 नंबर में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 44 दिया हुआ है y साइन इनवर्स x/2, नहीं सिर्फ दिया साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स x, और यहाँ पे दे दिया रूटेंडर 1 - x², ये दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ, y साइन इनवर्स x बाय रूटेंडर 1 - x², और हम लोग को प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, तो प्रूफ हम लोग को प्रूफ करके देखिए क्या दिखाना है, प्रूफ करके दिखाइए कि 1 - x² dy/dx, क्या बोला है, तो 1 - x² dy/dx, फिर प्लस xy प्लस 1, 1 - x² dy/dx, फिर इक्वल टू है स्टूडेंट, इक्वल टू xy प्लस 1 है। ये चीज हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है, तो चलिए इसको प्रूफ कर देंगे, प्लस 1। देखिए यही चीज प्रूफ करना है। क्वेश्चन है स्टूडेंट कि y साइन इनवर्स x बटे रूटेंडर 1 - x², प्रूफ दैट 1 - x² dy/dx इक्वल टू xy प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट सिंपल, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप लोग इसको बनाए होंगे, ये चीज 100% आया होगा, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया होगा, 1.5 से 2 पेज चले गया होगा, और u/v में इसको करने, मतलब u/v में आप लोग बनाएंगे। लेकिन देखिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट, ये इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y रूटेंडर 1 - x² इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये चीज होगा कि नहीं। अब हम लोग इसका कर देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूटेंडर 1 - x², और ये x² का डिफरेंशिएशन -2x होगा कि नहीं। फिर प्लस ये कांस्टेंट रूटेंडर 1 - x² मल्टीप्लाई ऑफ y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो dy/dx, तो यहाँ पे कर दिए dy/dx, फिर बराबर कर देंगे, और साइन इनवर्स x का क्या होता है, तो 1/रूटेंडर, साइन इनवर्स x का होता है 1/रूटेंडर 1 - x², तो यहाँ पे लिख दिए। एक बार फिर से यहाँ समझिए स्टूडेंट, क्या किए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y इंटू रूटेंडर 1 - x² बराबर साइन इनवर्स x आया, तो ये y कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, तो रूट का अंदर जो होता है, जैसे रूट के अंदर x है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, x की जगह जो है उसको लिख दिए, और x की जगह जो चीज है फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और -x² का -2x हो जाएगा, प्लस था, मतलब u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, यानी कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy/dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/रूटेंडर 1 - x²। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -xy होगा कि नहीं। तो ये -xy, और यहाँ पे सिर्फ इसके साथ dy/dx है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो dy/dx रहता है उसको हम लोग LHS में रहने देते हैं, और जो dy/dx में नहीं होता उसको RHS में भेज देते हैं, यानी कि बराबर को उस साइड भेज देते हैं। तो ये इसके साथ dy/dx नेक्स्ट, तो हम लोग इसको जैसे ही इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए हम लोग का ये -xy है, तो ये -xy जब उठ के इधर आ गए तो +xy में, तो यहाँ पे हम लोग का बचा कैसे, रूटेंडर 1 - x² इंटू dy/dx, यही बचा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो गया, तो 1/रूटेंडर 1 - x², फिर प्लस ये चीज इधर आ जाएगा, तो xy डिवाइडेड बाय रूटेंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? कुछ नहीं किया, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, x इंटू वाई, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यही माइनस एक्स वाई को बराबर के उस साइड ले आए तो ये प्लस एक्स वाई में चेंज हो गया, हुआ कि नहीं? अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों का जैसे ही आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कटा तो यहाँ पे क्या बजाएगा 1, फिर प्लस ये इससे कटा तो यहाँ पे क्या बजाएगा एक्स वाई। अब ये इसके साथ हम लोग इधर कर देंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई। अब इसके साथ जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम करते हैं स्टूडेंट, इस जगह मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लिए होंगे, इस जगह थोड़ा मिटाते हैं। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही ये दोनों का आप लोग कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये मिल करके मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, रूट एक्स मिल करके एक्स, वैसे ये रूट अंडर एक्स, इसको बोलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर मत बोलिए, रूट एक्स इंटू रूट एक्स मिल करके सर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह क्या लिखा हुआ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है देखिए, तो 1 प्लस एक्स वाई, ये दोनों जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस एक्स वाई बचा ना, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद तो यही बचेगा 1 प्लस एक्स वाई, और यही चीज हम लोग को दिया था प्रूव करने के लिए। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, 3 प्लस 2 लिखिए या फिर 2 प्लस 3 लिखिए, बात तो बराबर ही हुआ, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई या फिर एक्स वाई प्लस 1। तो चलिए इसको हम लोग वही चीज लिख देते हैं, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, ये चीज हम लोग को दिया था प्रूफ करने के लिए, प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं? 100% समझ में आना चाहिए, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किए, हमको पता आप लोग से बना होगा u बाय v से, हम लोग क्या किए ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हम लोग u इंटू वी लगा दिए, u कॉन्स्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कॉन्स्टेंट और u का डिफरेंशिएशन, u y है तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कर दिया हम लोग स्टैंड अप करेंगे क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो ये प्लस, ये इसके साथ क्या था यहाँ पे y, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे y इंटू माइनस एक्स वाई हो गया, इसको बराबर के इस साइड ले आए, प्लस एक्स वाई इतना बन गया। दोनों का एलसीएम स्टूडेंट ये आया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई, ये इसके साथ कट के, ये इसके साथ कट के, यहाँ पे हम लोग इसको कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो यहाँ 1 प्लस एक्स वाई, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता, सिर्फ एक्स, वही यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए, प्रूव करने के लिए दिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 हो गया। इसको स्टैंड नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब आगे जैसे कि क्वेश्चन है 44 तो हो गया, सेम इसी तरह सब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं 36। देखिए उस टाइम 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पहले नोट कीजिए, अब मिटाते हैं इसको। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया है, तो x टू द पावर x cos x, फिर प्लस y टू द पावर x, y बराबर x टू द पावर x cos x, फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ, तो -1, एक्स स्क्वायर -1, ये चीज दिया स्टूडेंट। और इसको हम लोग को प्रूफ करके क्या लाना है, अच्छा प्रूफ करना नहीं है, बस इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कल भी हम डिस्कस किए थे आप लोग के सामने
कि y इक्वल टू फंक्शन पे पावर फंक्शन प्लस कुछ दिख जाए तो हम लोग उसमें लॉग नहीं लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म को u मान लेंगे और एक को v मान लेंगे। हमेशा स्टूडेंट यही चीज आप लोग को याद रखना है कि कभी भी जब दो फंक्शन यहाँ पे प्लस में दिखे तो क्या y बराबर लॉग a प्लस बी का कोई फॉर्मूला बताए हैं क्या, लॉग a प्लस बी का तो नहीं बताए, इसलिए इसको हम लोग कभी भी यहाँ पे लॉग नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे तो इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे और दोनों को अलग अलग करके बनाएंगे। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा तब हम लोग ले लेंगे लॉग, लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग, और ये चीज आप लोग को एग्जाम में लिखना है फ्रेंड, छोड़ना नहीं है। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी कि हम लोग क्या ले लेंगे तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे ही लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग u इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे लॉग तो हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स। अब ये x टू द पावर x cos x पीछे आ जाएगा क्योंकि log x पर पावर n तो क्या होता है n log x होता है, वैसे ही ये चीज क्या कर देंगे लोग पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट log u इक्वल टू, ये चीज जैसे ही पीछे कर देंगे तो क्या आ जाएगा x cos x इंटू log x, तो यहाँ पे लिख देंगे log x। अब देखिए स्टूडेंट कितना इजी हो गया, u इंटू v में इसको बनाएंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/u इंटू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं u का डिफरेंशिएशन तो du/dx हो जाएगा इक्वल टू, इसमें देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अब इसको मान लेंगे हम लोग u और इसको क्या मान लेंगे v। ठीक है, तो चलिए इसको u मानते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे x cos x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, x cos x कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 1/x फिर प्लस log x हो जाएगा कांस्टेंट, और अब हम लोग इसका करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन तो ये x और ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा कि नहीं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस cos x और ये x का डिफरेंशिएशन, रुकिए इसको थोड़ा और इधर करके लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या किए, इसको हम लोग u कर लिए। ठीक है, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x फिर प्लस v क्या होगा कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन तो x कांस्टेंट, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा कि नहीं स्टूडेंट, फिर प्लस ये cos x हो जाएगा कांस्टेंट और ये x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 हो गया, तो cos x इंटू 1 तो cos x, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या 1/u इंटू du/dx, हम लोग यहाँ पे क्या है 1/u इंटू du/dx इक्वल टू ये x से x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ cos x बचा कि नहीं। अब ये log x को अंदर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो log x इंटू इतना करेंगे तो माइनस x साइन x होगा कि नहीं, और ये log x यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है log x प्लस cos x करेंगे तो log x इंटू cos x हो जाएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट ये u को हम लोग इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग u को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u इंटू, यानी कि हम लोग यहाँ सबसे पहले तो बचेगा du/dx इक्वल टू u इंटू क्या हो गया तो cos x फिर माइनस क्या स्टूडेंट x साइन x इंटू log x, तो लिखेंगे x साइन x इंटू log x, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो प्लस log x इंटू cos x, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस log x इंटू cos x, ये हो गया। ये अब du/dx को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चलेंगे इस पे v पे, लिखेंगे क्योंकि v इक्वल टू क्या दिया हुआ तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। आप लोग क्या स्टूडेंट इसमें u/v लीजिएगा, नहीं ना लीजिएगा क्योंकि ये सिंपल u/v मतलब इसमें log लीजिएगा, क्या log तो नहीं लीजिएगा, ये सिंपल u/v में तो log क्यों लेने जाएंगे, उससे log सभी मिलेगा, लेकिन झूठ का log में क्यों हम लोग माथापेची करने जाएंगे इसमें, जब डायरेक्ट हम लोग का u/v में आ रहा है तो u/v में क्या होता है स्टूडेंट v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट dv/dx इक्वल टू v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट नहीं u कांस्टेंट, देखिए क्या आता है u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन फिर माइनस v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर क्या है x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से बात समझिए u/v का फॉर्मूला क्या होता है,
तो u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, u हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको लिख दिए, v क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर होता है माइनस u मतलब v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, तो कर दिए स्टूडेंट। अब हम लोग इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए dv बाई dx हम लोग का क्या आ जाएगा, dv बाई dx इक्वल टू 2x क्यूब, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस 2x, यहाँ से हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मार्कर में खत्म हो गया ऐसा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इसमें जो जो कटेगा स्टूडेंट उसको कटा देंगे, जैसे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 2x कर देंगे, तो dv बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, तो 4x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 2, और क्या लिखेंगे, चूंकि y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ स्टूडेंट, चूंकि y इक्वल टू यू प्लस भी दिया हुआ, तो लिखेंगे चूंकि y इक्वल टू यू प्लस भी। अब हम लोग इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dy बाई dx हम लोग का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये चीज समझ में आया कि नहीं, y के रिस्पेक्ट में इसको कर दिए हम लोग, इसको यही ना किए थे, u लिए थे, इसको v लिए थे, तो u इन y बराबर u प्लस v, यानी कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, और u का du बाई dx प्लस v का dv बाई dx। अब हम लोग देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू ये du बाई dx हम लोग का क्या आया स्टूडेंट, तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए, du बाई dx जो आया यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंड इक्वेशन नंबर 2 में जो आया यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस के साथ, हो गया आंसर। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, u का जगह u का वैल्यू भी लिख दीजिएगा x cos x, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, u के जगह u का वैल्यू लिख के यहाँ पे लिख दीजिए, फिर प्लस ये भी dv बाई dx था, dv बाई dx हम लोग का क्या आया, तो देखिए dv बाई dx हम लोग का ये आया, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, आंसर हो गया वो, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, जिससे क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। एक क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 ले लेते हैं हम, इसको नोट कर लेंगे, पहले इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट, इसके अलावा जितना हम बताएं स्टूडेंट 3 क्लास तक डाउट बताएं, इसके बाद भी यदि आप लोग से कोई डाउट रह जाए तो आप लोग को 100% बिना हिचकिचाहट के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो कमेंट क्या करना है, जो एक्सरसाइज और जो नंबर है क्वेश्चन नंबर उसको लिख दीजिए और कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे और फिर उस चीज को हम बना करके ग्रुप में छोड़ देंगे। और इससे भी ये चीज यदि आप लोग नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो क्या करना है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिख जाएगा, वहां से ले लीजिए और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। वहां पे जो भी डाउट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके साथ भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, और यानी तो फिर हम बता देंगे जैसे होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो है सो एग्जाम में भी आया 2018 में। तो देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, जब भी हम कभी भी आप लोग का टेस्ट लेंगे स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन 100% देंगे, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा, इससे हर साल आता है। हम आशा भगवान से यही करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोग का भी एग्जाम में ये आ जाए। इजी टॉपिक है स्टूडेंट, और इससे क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है, इसलिए रिवीजन करना है। ये नहीं कि सिर्फ इसी को हम लोग रिवीजन करेंगे, सब टॉपिक को आप लोग को रिवीजन करना है। इसमें भी थोड़ा फोकस कर देना ज्यादा, क्योंकि इससे आ रहा लगातार, तो हो सकता है फिर से आ जाए एक बार। तो y इक्वल टू देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। देखिए फ्रेंड कितना इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट हम लोग तो इसमें 1 बाय, जैसे कि क्या होता है रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स तो लेंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा दिख रहा हम लोग को डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड में, तो क्या होगा बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और गलत जहाँ पे लंबा हो जाता है तो वहाँ गलत होने का संभावना ज्यादा रहता है। इसलिए स्टूडेंट हम लोग इसको क्या करेंगे जानते हैं, इसमें कभी भी इस तरह लोग डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। जैसे इस टाइप का फंक्शन दिखे, थोड़ा अटपटा टाइप का, थोड़ा बड़ा टाइप का, तो उसको क्या कर देंगे, उसमें लॉग लगा देंगे।
ठीक है। इसमें लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। गर्मी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट रूम में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम समझाते हैं तो बस वैसे समझाएंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख करके स्टूडेंट यहाँ पे चलिए हम लोग अब लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू 1/, अच्छा चलिए एक बार और एक स्टेप दिखा देते हैं। लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूटेंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। यही ना दिया हुआ स्टूडेंट, तो लिख दिए इस चीज को। अब क्या करेंगे, ये रूट जैसे ही दिखा तो लॉग के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू, ये रूट इधर आएगा स्टूडेंट तो 1/2 फिर लॉग होगा कि नहीं। जैसे ही यहाँ पे लॉग लगा देंगे तो ये देखिए ये u बाई वी में है, तो लॉग u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग u माइनस लॉग v। तो चलिए लॉग u बाई वी यानी कि लॉग m बाई n का फॉर्मूला, ठीक है। तो लॉग m माइनस लॉग n लिखते थे कि नहीं, ये 1/2 इधर आ गया। अब लॉग m में क्या, x माइनस 1 और x माइनस 2 यानी कि x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये चीज 100% समझ में आया होगा स्टूडेंट। क्या किए, लॉग ये मतलब m इंटू n, तो लॉग m प्लस n हो गया। यहाँ पे फिर देखिए इसमें पूरा में लॉग लगाए तो नीचे जो है उसमें क्या आ जाएगा, माइनस लॉग x माइनस 3 फिर माइनस, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन ये नीचे है उसके वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, क्योंकि लॉग m बाय n किस में होता है, माइनस में होता है ना, उस वजह से यहाँ पे माइनस लगा स्टूडेंट। तो लॉग x माइनस 4 फिर माइनस लॉग x माइनस 5। सिर्फ आप लोग को लिखने सीखना स्टूडेंट, और कहीं कुछ है ही नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, लॉग m बाय n रूट है, रूट इधर आ गया, m बाय n क्या था स्टूडेंट, तो लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आप ही लोग बताइए, जब लॉग के साथ x इंटू वाई रहते हम लोग इसको लॉग x प्लस लॉग y लिखते हैं कि नहीं, प्लस लॉग y। वही चीज यहाँ पे किए, देखिए लॉग x इसको ले लिए, फिर प्लस लॉग y के जगह इसको लिख दिए, फिर माइनस ये नीचे है इसलिए माइनस लॉग x माइनस 3, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस लॉग x माइनस 4 फिर माइनस लॉग x माइनस 5। स्टैंड ये समझ में आ गया होगा। इतना समझाने के बाद तो 3-4 का भी बच्चा को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग तो वैसे भी सीनियर हैं तो आप लोग को और अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या करेंगे, इसका हम लोग कर देंगे सिंपल डिफरेंशिएट। जैसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो dy/dx हो जाएगा। फिर इक्वल टू ये 1/2 लिखा हुआ लिख देंगे, log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन x माइनस 1 फिर प्लस है 1/x माइनस 2 समझ में आ रहा होगा, फिर माइनस है 1/x माइनस 3 फिर माइनस है 1/x माइनस 4 फिर माइनस है 1/x माइनस 5। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट। अब ये y को हम लोग उठा करके यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग y को यहाँ पे लाइएगा तो dy/dx देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1/2 और y यहाँ पे आएगा तो y का वैल्यू जो है उसको लिख देंगे, ठीक है। y का वैल्यू क्या है, तो रूटेंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। यही ना स्टूडेंट, तो जो है उसको चलिए लिख देते हैं x माइनस 5 फिर मल्टीप्लाई ऑफ, यहाँ पे जो आया उसको लिखिए। क्या आया, तो 1/x माइनस 1 फिर प्लस 1/x माइनस 2 फिर क्या है माइनस है, तो चलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे 1/x माइनस 3 फिर माइनस 1/x माइनस 4 फिर माइनस 1/x माइनस 5। देखिए स्टूडेंट ये डरना नहीं है, ठीक है। सिर्फ देख इसका आंसर बड़ा लिख, इसका आंसर क्या होता है, बड़ा होता है। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, बस आंसर बड़ा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बड़ा आता है तो क्या हम लोग को कुछ सॉल्यूशन तो करना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ जो y लिखा उस टर्म को लिख देते हैं और इधर सिंपल डिफरेंशिएट को लिख देते हैं, हो गया। एक बार क्या इसको फिर से रिपीट कर दे, चलिए रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये रूटेंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई, जैसे ही क्वेश्चन देखे तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि इसमें लगाना है क्या, तो लॉग लगाना है। लॉग लेंगे स्टूडेंट, लॉग के साथ कभी भी रूट नहीं होता है, ठीक है, वो पीछे आ जाता है। ये रूट को हम लोग पीछे लाए 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए log m बाय n, तो log m में x माइनस 1 तो क्या हो जाएगा log x माइनस 1 फिर प्लस क्योंकि इंटू के साथ है log x माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस स्टूडेंट फिर ये log x माइनस 3 तो माइनस log x माइनस 3 हो जाएगा, फिर प्लस लिखते हैं लेकिन प्लस ये माइनस की वजह से यहाँ पे भी माइनस हो गया, फिर यही यहाँ पे फिर प्लस आता है तो ये माइनस की वजह से यहाँ भी माइनस आ गया।
अब हम लोग इसका क्या किए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिए। ये y को इधर लाए, y का जो फंक्शन दिया था उसको लिख दे स्टैंड, और जो यहाँ पे हम लोग का dy/dx आया उसको लिख दे, हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, कितना इजी था लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एग्जाम में आया था 2018 में पूछ दिया था, तो चलिए इसको इंपॉर्टेंट कर दिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग चलेंगे स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 हम इसलिए बताएंगे क्योंकि ये अलग थोड़ा टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का हम नहीं बताए थे, इसलिए देख लीजिए। कभी भी पहले बार 15 नंबर का क्वेश्चन लिख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि y इक्वल टू साइन x टू द पावर x। तो आप लोग हमको पहले ये चीज बताइए कि यहाँ पे आप लोग कौन कौन स्टूडेंट है जो कि इसमें लॉग लेना चाहे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू साइन x टू द पावर x, तो इसमें कौन कौन लीजिएगा लॉग। क्या हम इस टाइप का कभी भी फंक्शन में बोले हैं लॉग लेने के लिए? हम ये बोले थे कि जब साइन x पर पावर x हो, ये नहीं बोले थे, ये तो एंगल पे पावर हो गया। पूरा फंक्शन पे जब पावर हो जाए, फंक्शन पे पावर फंक्शन बोले थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, तो एंगल पे पावर है, एंगल मतलब एंगल पे है। ठीक है, वो फंक्शन पे नहीं है। साइन x टू द पावर x, ये साइन x पे रहता पावर, तब तो ये इस टाइप का होता है। फिर हम लोग इसको लॉग लगाते हैं, x को इधर करते हैं, फिर हम क्वेश्चन बनाते ही नहीं, आप लोग से खुद बन जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, x टू द पावर x, यानी कि एंगल का जो है, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उस पे है, उस पे फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। एंगल पे, एंगल जो उसमें फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो इसको लेट कर लेंगे। कभी भी क्वेश्चन आप लोग को इस तरह का दिख जाए कि 10x टू द पावर x, x पर पावर x टू द पावर x, तो इसको ये x पर पावर x है, इसको आप लोग लेट कर लीजिए, u कीजिए, v कीजिए, थीटा कीजिए, जो आप लोग को मन करे उसको लेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा लेट कर लेते हैं, और चलिए इसको बनाते हैं। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? कभी भी जब फंक्शन ये जैसे दे दिया, उसका एंगल पे जब फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो, तब हम लोग इसमें लॉग नहीं लगाएंगे, इसको लेट करेंगे पहले। ठीक है, चलिए हम लोग इसको लेट करते हैं। यहाँ पे लेट करेंगे स्टूडेंट की लेट थीटा इक्वल टू x टू द पावर x। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे नाउ, इसको जैसे ही लेट कर लिए x टू द पावर x को क्या, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, तो y इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो साइन थीटा होगा कि नहीं? अब ये साइन थीटा हो गया, अब हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन x का रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और ये थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो d थीटा बाई डी एक्स होगा कि नहीं? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट की चूंकि थीटा इक्वल टू हम लोग के पास क्या है, x टू द पावर x है, फंक्शन पे पावर फंक्शन, तो क्या लेंगे, लॉग लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी कि हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। जैसे यहाँ पे लॉग लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉग थीटा बराबर ये x पीछे हो जाएगा, यानी कि x लॉग x होगा कि नहीं? अब हम लोग इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1 बाय थीटा, और ये थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाय dx बराबर ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट कर दिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, फिर प्लस सिर्फ यहाँ पे log x हो जाएगा। और कैसे होगा ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे log x कैसे होगा, log x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये x से x कैंसिल, तो हम लोग के पास यहाँ पे d थीटा बाई डी एक्स, देखिए स्टूडेंट क्या आ रहा है, ये थीटा जब यहाँ पे आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x टू द पावर x, फिर 1 प्लस लॉग x, तो यहाँ पे कर दिए 1 प्लस x लॉग x। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या दिया हुआ वो देखिए स्टूडेंट। लाइट चले गया था, उस वजह से आप लोग को दिक्कत हुई होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वीडियो को एडिट करते वक्त जहाँ पे लाइट कट गया उसको हम लोग वहां से कट कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या दिया था 15 नंबर क्वेश्चन में, y इक्वल टू साइन x टू द पावर x। तो जैसे स्टूडेंट कभी भी फंक्शन में आप लोग को एंगल पे पावर, मतलब एंगल पे जब फंक्शन पे पावर फंक्शन दिख जाए तो हम लोग उसको लेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एंगल पे क्या था स्टूडेंट, x टू द पावर x, हम लोग इसको थीटा लेट कर लिए। अब यहाँ पे y इक्वल टू साइन थीटा बना कि नहीं, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स, x के रिस्पेक्ट में करना, क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट हम लोग मान लिए थे कि थीटा इक्वल टू x टू द पावर x। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा तो लिख दिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही लॉग लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग थीटा, ये पावर x है, ये पीछे आ जाएगा तो लॉग x हो जाएगा।
अब हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएट फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा और ये थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कांस्टेंट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x फिर प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट और ये एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये थीटा जब उठ करके यहाँ पे आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या दिया था x टू द पावर x यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे क्या बचा ये दोनों कटा 1 प्लस लॉग x बचा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में जाएंगे स्टूडेंट तो dy बाई dx क्या था cos थीटा इंटू डी थीटा बटे dx। तो cos थीटा लिख दिया डी थीटा बटे dx का जो वैल्यू था उसको लिख दिए हो गया आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ ये समझना है कि कभी भी यदि फंक्शन आप लोग को इस फॉर्म में दिखे, कभी भी फंक्शन यदि आप लोग को इस तरह का दिख जाए कि y इक्वल टू 10 x पे पावर x या फिर y इक्वल टू x टू दी पावर x, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, इसको लेट क्या कर लेंगे आप लोग u कीजिए v कीजिए थीटा मानिए जो मानना है मान लीजिए। ठीक है, और मान के हम लोग फिर इसका करके बना देंगे। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं? आज का क्लास इतना ही रखते हैं स्टूडेंट। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग अच्छा सा एक लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट को मेरा क्लास से उसको फायदा पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का क्लास इतना ही। बाय बाय।